ठीक है। ब्लैक बॉडी समझ में आया क्या होता है? ब्लैक बॉडी एक इमेजिनरी पार्टिकल है, इमेजिनरी पार्टिकल वाला अपने इमेज कराया सिर्फ इसको, है ना, जो कि इक्वल रेडिएशन के सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब या फिर इमिट कर सकता है। ठीक है। इक्वल रेडिएशंस होती हैं अपने पास, जो अपने पास ये अपने पास लाइट्स की जो ये आ रही है ना विकिरण है, इनको बोलते हैं अपन क्या चीज़? रेडिएशन। ये है अपने पास रेडिएशन। ठीक है। तो इन सभी रेडिएशंस के जितनी भी वेवलेंथ अपने पास लैम्बडा है, उसको एब्जॉर्ब भी कर सकता है, इमिट भी कर सकता है। ठीक है। एक बहुत ही बेसिक सी बात कि ब्लैक बॉडी ऑलवेज कैसी होती है? ब्लैक होती है, इतना तो पता ही है। ठीक है। ठीक है। और जो अपने पास ये है, ब्लैक बॉडी कंप्लीट रेडिएशन देती है। ठीक है। ब्लैक बॉडी कंप्लीट रेडिएशन देती है, ये भी बात याद रहेगी। ब्लैक बॉडी कंप्लीट रेडिएशन देती है। उसके बाद अपन जब ब्लैक बॉडी को गर्म करते हैं, ब्लैक बॉडी को गर्म करने पर जो अपन को रेडिएशन मिलता है, जो रेडिएशन प्रोवाइड होता है, और उसका अपन क्या कहते हैं? अपन ने ब्लैक बॉडी को गर्म करा, अब जो रेडिएशन मिला है तो उसी को बोलते हैं अपन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है। अब देखो अपन इसके लिए ग्राफ समझेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है कि रेडिएशन के सभी वेवलेंथ को अब्जॉर्ब इमिट कर सकता है, इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक कलर की होती है, कंप्लीट रेडिएशन देती है। इसको गर्म करने पर अपन को जो रेडिएशन प्रोवाइड होता है उसी को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ठीक है। इसके लिए अपन देखो दो ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले अपन बनाते हैं कि वाला, ठीक है। ठीक है। एक बनाएंगे अपन ये वाला। ठीक है। ये पता होगा, ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस है। ठीक है। यहाँ पे अपने पास है वेवलेंथ। ठीक है। वेवलेंथ लैम्बडा। ये है अपने पास एनर्जी डेंसिटी। ठीक है। यहाँ पे भी सेम यही है, ये एनर्जी डेंसिटी है और ये अपने पास है वेवलेंथ। ओके। अपन इसमें क्या लिखेंगे कि ब्लैक बॉडी के रेडिएशन से प्रोवाइड वेवलेंथ यानी कि लैम्बडा को एक्स एक्सिस पर एंड एनर्जी डेंसिटी को वाई एक्सिस पर लेते हैं। ब्रैकेट में लिख देना एट फिक्स टेम्परेचर। समझ में आया इतना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्या क्या पढ़ा अपन ने? ये एक इमेजिनरी पार्टिकल है जो कि इक्वल रेडिएशन की सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर उसको इमिट कर सकता है। ठीक है। ब्लैक कलर का होता है, कंप्लीट रेडिएशन है। ब्लैक बॉडी को गर्म करने पर जो हमें रेडिएशन प्रोवाइड होती है उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ये दो हमने ग्राफ बनाया। नीचे क्या लाइन लिखी है कि एक्स एक्सिस पर अपन ने रेडिएशन का वेवलेंथ लिया है, यहाँ पे अपन ने एनर्जी डेंसिटी ली है। ठीक है। एक लाइन और लिखेंगे इसमें, अपन क्या लिखेंगे कि एक लाइन अपन इसमें ये लिखेंगे कि ब्लैक बॉडी के फिक्स एनर्जी डेंसिटी पर वेवलेंथ भी कैसी होती है? मैक्सिमम होती है, पर एक फिक्स वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। ठीक है। देखो ये तो अपने पास है सिर्फ एक टेम्परेचर के लिए। इधर देखो 7,000 है, इधर 2,000 है, इधर 1,000 है,
इधर 500 है। तो ये है अपने पास अलग अलग टेम्परेचर के लिए। तो इसमें आप लोग को ये बात लिखनी है कि अलग अलग टेम्परेचर पर आप लोग को अलग अलग कर्व मिलते हैं। देखो इस पर अपन को 700 के पर अपन को ये वाला कर्व मिला, 2000 पर ये, इस पर ये, इस पर ये। तो इस पर लास्ट लाइन अपन ये लिखेंगे कि अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग कर्व मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है अपन इसी के अंदर टॉपिक है वैसे तो, खैर ये क्या है, प्लांक्स रेडिएशन लॉ। प्लांक्स रेडिएशन लॉ, इसमें अपने पास देखो क्या है, इस पे क्या है कि प्लांक ने क्या किया था कि ब्लैक बॉडी के रेडिएशन, ब्लैक बॉडी के रेडिएशन के क्वांटम को समझाया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के क्वांटम को एक्सप्लेन किया एंड प्लांक रेडिएशन लॉ दिया। प्लांक रेडिएशन लॉ दिया, ठीक है। ये इसने क्या था, इसने फिर क्या करा आपने, इसने लॉ में बताया अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है कि ब्लैक बॉडी में, ब्लैक बॉडी में अपने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो ब्लैक बॉडी की एनर्जी, दूसरा अपन ने पढ़ा था इसका रेडिएशन, ठीक है। तो उन दोनों को ही देखते हैं कि ब्लैक बॉडी की एनर्जी और इसकी रेडिएशन जो होती है वो फिक्स नंबर के क्वांटम से बनी है, फिक्स नंबर के क्वांटम से बनी है, ठीक है। और इसकी जो एनर्जी होती है, इसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको लिख देंगे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये जो इसकी एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। इसको अपन, ये अपने पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा h लैम्बडा। अब h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। यहाँ पे अपने पास h क्या है, ये प्लांक कांस्टेंट है। क्यों है प्लांक कांस्टेंट, क्योंकि अपन प्लांक का लॉ ही तो पढ़ रहे हैं, इसलिए प्लांक कांस्टेंट। समझ में आया। इस लॉ में क्या था कि ब्लैक बॉडी की एनर्जी और उसकी रेडिएशन वो फिक्स नंबर के क्वांटम से बनी है। ये दोनों चीज़ जो है फिक्स नंबर के क्वांटम से बनी है। और सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी एनर्जी के बारे में। इसकी एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल हटा कांस्टेंट आया, कांस्टेंट क्या आया अपने पास, प्लांक कांस्टेंट आया, ठीक है। न्यू इक्वल्स टू होता है c अपॉन लैम्बडा, तो इस न्यू की जगह अपन रख देंगे c अपॉन लैम्बडा, ठीक है। अगर अपने पास n नंबर है तो n h c अपॉन लैम्बडा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। c यहाँ पे क्या है, लाइट की वेलोसिटी है, लाइट की वेलोसिटी, ओके। इसकी एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी मच इम्पॉर्टेंट लाइन है कि एक क्वांटा को फोटोन कहते हैं, एक क्वांटा को कहते हैं फोटोन कहते हैं। और जो ये फोटोन है ये अपने पास है वेटलेस और पैकेट ऑफ एनर्जी का पैकेट है, पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ठीक है। इसमें बस इतना ही है कि इसने अपने पास ब्लैक बॉडी के रेडिएशन जो था उसके क्वांटम को समझाया था, ब्लैक बॉडी के रेडिएशन के क्वांटम को इसने समझाया था, ठीक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करते हैं कि ब्लैक बॉडी की एनर्जी और रेडिएशन जो होती है फिक्स नंबर के क्वांटम से बनी हुई है, ठीक है। फिर इसने इसकी एनर्जी को डिस्क्राइब करा, फिर इसने फोटोन के बारे में बताया। अब इसमें बस एक लाइन और है और एक फॉर्मूला है वो मैं लिख के भेज दूँगी, ठीक है। एक लाइन और फॉर्मूला लिखना है इसमें बस।